स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। यानी जब हमारे पास पैराबोला होता है, अब कौन सा पैराबोला? एक स्केंगर पैराबोला। ठीक है, हमारे पास जो पैराबोला बनते हैं चार किस्म के बनते हैं स्केंगर। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल बनता है जो कि हमारे पास राइट फेस वाला है, फिर लेफ्ट वाला बनता है, फिर ऐसे ऊपर की जानिब बनता है और एक नीचे की जानिब बनता है। ठीक है ना। इस वाले की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax, और अगर मैं माइनस साइन लगा दूंगा तो ये लेफ्ट वाले की हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं जो है प्लस माइनस लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये इस वाली को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वाली को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह ही हमारे पास जो है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस माइनस लगाऊंगा तो ये प्लस वाली ऊपर को रिप्रेजेंट करेगी और माइनस वाली नीचे को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हमारे पास देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। देखिए पैरामीटर सुन के बड़ा अजीब लगता होगा, यार ये क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए पैरामीटर एक हमारे पास एक क्या होता है कि हमारे पास जो पैरामेट्रिक फंक्शन, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास होता ही है कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, सही है ना। मैं इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये बात क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सही है। अब y क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और x क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम टेबल बनाते हैं या हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है, हम डोमेन में एज अ डोमेन इसको लेते हैं और हम डोमेन पुट करते हैं और उसके बदले में हमें रेंज मिलती है y, सही है। तो हम क्या कहते हैं भाई, y जो है डिपेंड कर रहा है f ऑफ x यानी x के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर y स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर, सही। अब x की जो वैल्यू पुट करूंगा y की वो मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन में हो जाता ये है कि y भी और x भी जो है ना दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाते हैं। डिपेंडेंट से वो एक थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। यानी अभी हमारे पास ये y और x दोनों वेरिएबल हैं, सही ना। तो अब हमारे पास ये जो y है, मैं लिख दूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सही है, और x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, सही है। तो अब हमारे पास जी ऑफ एक्स, ये मैंने गलत लिख दिया। मैं इसको जो हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन के अंदर एक वेरिएबल पुट करवा लूँ जिसको मैं टी कह लेता हूँ, और इधर मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ, अब ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। फंक्शन अभी ये y हमें टी पुट करने पे y की जो रेंज मिल रही है, अब हमारे पास वही रेंज अगर मैं पुट करता हूँ किसी दूसरे फंक्शन में तो मुझे क्या मिलेगा? x की वैल्यू मिलेगी। अब ये x और y दोनों के दोनों डिपेंड कर रहे हैं t के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या होता है? पैरामेट्रिक फंक्शन होता है जो कि एक थर्ड वेरिएबल आ जाता है। अब इससे ये हमने लेकर क्यों आए, सही है, अभी मैं बताऊंगा क्यों लेकर आए, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, अब देखिए इसकी ज़रूरत कुछ इस तरह से ख़ास तो नहीं है, ठीक है ना, मगर काफ़ी हेल्पफुल भी होती है और बाज़ औक़ात बड़ी बोरिंग सी चीज़ लगती है। ठीक है ना, मगर पढ़ना ज़रूरी है, आगे जाके शायद काम आए कहीं पर। ठीक है, आप लोगों के, सही है ना। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे आखिर ये है क्या। देखिए अब जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन होती थी तो उसके अंदर ये होता था कि भाई हर क्वेश्चन के ऊपर अलग तरीके का हमारे पास टेक्निक लगती थी। तो बिल्कुल इसी तरह से ही अगर कोई भी फंक्शन होता है, जैसे हमारे पास ये एक पैराबोला फंक्शन है y इज इक्वल टू 4ax, सही। अब ये y जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये एक फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं एक थर्ड वेरिएबल लेकर आ जाऊंगा t। अब वो मैं किस तरह से लेकर आऊंगा? x इज इक्वल टू टी रखूंगा। यह किस तरह से लेके आऊंगा वो मैं बताऊंगा, मगर उसके अंदर होता ये है कि हमारे पास टी लेकर आ जाते हैं। ठीक है ना, फिर उस टी से ये होता है कि हमारी काफ़ी चीज़ें आसान भी हो जाती हैं और काफ़ी एक मुख्तलिफ वो चीज़ बन जाती है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि पैरामेट्रिक फंक्शन जो है वो हर फंक्शन के अंदर बिल्कुल सेम तरह से नहीं बनेगा, सही है ना। सेम तरह से नहीं बनने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि वो जब भी आप कोई भी फंक्शन के ऊपर एक पैरामेट्रिक फंक्शन उसको बनाना चाहोगे तो वो हर एक ही टेक्निक से नहीं बनेगा। यानी कोर आइडिया जो बेसिक उसका जो आइडिया वो तो सेम रहेगा, मगर टेक्निक हर जगह अलग अप्लाई होगी, सही ना। और बेसिक आइडिया एक ही रहेगा कि हम थर्ड वेरिएबल लेकर आते हैं। ठीक है ना।
अब वो थोड़ा सा इस बात को समझते हैं हम क्या मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास है y इज इक्वल टू इधर है एक्स स्क्वायर, अब मैं कह देता हूँ भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी के बराबर है, तो हमारे पास ये क्या फंक्शन बन जाएगा, y इज इक्वल टू टी बन जाएगा। यानी अगर मेरे पास, मैं मान रहा हूँ यार ये मेरे पास कोई क्या है, एक ये मेरे पास एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब मैं क्या करता हूँ कि y की जगह, ये मैंने x की जगह क्या टी डाला तो टी स्क्वायर, सही है। तो x मेरे पास किसके बराबर है, अब मैं जब कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट्स पुट करूंगा तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, y की जगह क्या लिखूंगा, y किसके बराबर आया है टी स्क्वायर के, और x किसके बराबर लिया है, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इस तरह से, सही है ना, ये इस तरह से होता है, ठीक है। और जो है अब पैरामेट्रिक जो है मैंने जो सर्कल के अंदर काफ़ी डिटेल से बताया आपको, तो बिल्कुल से सर्कल के जैसे अंदर मैंने बताया था कि भाई सर्कल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास x ओवर इधर क्या आ जाता है a आ जाता है या r आ जाता है, तो हमारे पास और इधर हमारे पास आ जाता है r साइन थीटा इज इक्वल टू y। अब ये मैंने सर्कल के अंदर बताया था, तो अब देखो हमारे पास ये थर्ड वेरिएबल जो कि ज़रूरी नहीं है कि t है, वो थीटा भी आ सकता है, ये थीटा और थीटा इसके अंदर आ रहा है। अगर मैं एक थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास, और आर की वैल्यू तो पता होगी सर्कल के अंदर जो कि रेडियस होती है, जिसे मिसाल के तौर पे 2 होता है, तो एक रेडियस की वैल्यू पुट करने सर ये तो फिक्स होगी, है ना, आर तो फिक्स होगा हमारा, आर तो फिक्स होगा, ठीक है। तो एक थीटा की वैल्यू पुट करने से हमें एक्स भी मिल जाएगा और वाई भी मिल जाएगा, सही है ना। अब हम अपनी बात को लेकर चलते हैं, ठीक है ना, जो कि एक पैराबोला की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि हम ये जो हमारे पास जो पी पॉइंट होता है इसको हम एक्स और यानी एक्स और वाई लिखते हैं ना, हम इसको इस तरह से लिखना है, इसको इस तरह से लिखना है, टी की फॉर्म में लिखना है या कोई थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, सही है। ये एक्स और वाई हटाते हैं, एक्चुअली हम एक्स और वाई क्या कर लेते हैं, यहाँ से खत्म कर लेते हैं, इसकी जगह टी या कोई और वेरिएबल लेके आ जाता है। मैं कौन सा वेरिएबल लेके आऊँ भाई, वाई के लिए, तो अब मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से वैल्यू लेनी है कि वाई के अंदर कोई रूट नहीं आए। अगर जो है ना, अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर लिखता हूं, देखो मैं अपनी तरफ से सोच के लिख रहा हूं यार, रूट के अंदर मुझे ऐसी वैल्यू लिखनी है, एक्स को हटाकर जब रूट करूं तो परफेक्ट वैल्यू आए, सही है ना। तो मैं इधर 4 ही लिखने रहने देता हूं, क्योंकि 4 मुझे पता है यार 2 का रूट है, सही है, यानी 4 का रूट करता हूं तो इज इक्वल टू 2 आएगा। अब ए की जगह मैं क्या लिखता हूं, ए स्क्वायर रखता हूं, अब रूट करूंगा ए स्क्वायर का तो आपको पता है एक परफेक्ट रूट आएगा, ए आएगा। अब इस टी की जगह टी तो नहीं लिखूंगा, टी स्क्वायर लिखूंगा, ताकि एक मेरे पास टी का रूट करूं तो मेरे पास परफेक्ट एक रूट आ जाए। अब जाहिर सी बात है, अब ये तीनों एक हमारे पास स्क्वायर में है, अब मैं जो स्क्वायर रूट है अगर दोनों तरफ करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये रूट हुआ हमारे पास y इज इक्वल टू 4a सॉरी 4a नहीं 2at, सही है। तो अब देखो मैंने ये करा, मैंने ये मुझे उस y की वैल्यू मिल गई। अब x मैंने क्या रखा होगा, मुझे x तो मालूम नहीं है, मैंने अपनी तरफ से y इस तरह से वैल्यू पुट कर ली कि भाई y मुझे स्क्वायर में नहीं मिला। हाँ, अब जब मैंने अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर ली है, y की मुझे मिल गई, तो x निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। कैसे मुश्किल नहीं है, तो ये देखो ये y की वैल्यू पहले यहाँ लिखे रहने दे दो, सही है। वाई स्क्वायर मैंने लिखा है ना, और वाई स्क्वायर की जगह मैंने इधर क्या लेके आया हूँ, ये वाली चीज़। अब ये वाई स्क्वायर एक्चुअली बराबर किसके था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बराबर था, तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो है मेरे पास 4a के बराबर होनी चाहिए, सही है ना। अब x की वैल्यू क्या रखी गई होगी, जो एग्जैक्ट ये वैल्यू आई है, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, सिंपल, यानी ये वाई स्क्वायर के बराबर होगा तो 4ax इज इक्वल टू ये वाली इसके बराबर होगी ना, यानी हमने x की कोई वैल्यू रखी है, जब जाके हमारे पास ये चीज़ आई है वो x की क्या वैल्यू होगी, सिंपल इधर 4a डिवाइड करवाओ, इधर भी 4a डिवाइड करवाओ, तो 4 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 4 से कैंसिल, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू a टाइम्स टी स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू रखी गई होगी, x इज इक्वल टू a टाइम टी रखा है, तो जब जाके हमारे पास ये वैल्यू आई है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x था ना हमारे पास, x की जगह मैंने क्या लिखा है, a टी स्क्वायर। अब आप देखो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर और टी स्क्वायर, सही है। तो वो कितना आसान है। अब
देखो इसके फायदे भी हम आगे देखेंगे जब इक्वेशन निकालेंगे उसको किस तरह से हम निकालते हैं। आपने एक ये चीज तो देख लिया होगा यार, इसको मैंने किस तरह से एक पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल दिया। मैंने इसको एक किस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल दिया है, सही है। तो मेरे पास जो इस वाली की जो इक्वेशन की आई है वो क्या आई है, मैंने इधर जो है x इज इक्वल टू ये रखा है। अब इसके अंदर x पुट कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर y इज इक्वल टू, सॉरी मैं इधर लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आता है a t, सही है, क्या आता है 2a t। तो अब मैं जो कोऑर्डिनेट्स है वो काट के क्या लिख सकता हूँ, x और y की जगह वो जो पैरामीटर की फॉर्म है p इज इक्वल टू वाई, ए क्या हमारे पास a टाइम्स टी स्क्वायर और क्या आ जाएगा हमारे पास 2at, सही है। अब ये आपके पास ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये कहाँ पर भी हो सकता है, सही है। तो अब ये वैल्यूज आ गई, सही ना। अब ये y जो आपका माइनस में भी हो सकता है, वो माइनस में होगा तो यहाँ पर आप इसको सिंपल इसी तरह लिखोगे। अब वो माइनस में होंगी या प्लस में होगी वो वैल्यू, वो जब आप a की और t की वैल्यू पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे, उससे आपको चेंज नहीं करना, सही है ना। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जब आप खुद से थोड़ा सा करेंगे ना ये चीज़ तो आपको समझ आती जाएगी, ठीक है ना। खुद से भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इस तरह से कर। अब मेरे पास हो मिसाल के तौर पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, सही है। अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बनेगी जो कि माइनस में। अब भाई मुझे कुछ इस तरह से वैल्यू लेनी है x की कि मेरे पास जो है y क्या आना चाहिए। अब मैं x इज इक्वल टू a टी स्क्वायर लेता हूँ जैसे मैंने ऊपर लिया था, तो इसके अंदर भी मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a x की जगह लिख लूंगा a t, अच्छा ये स्क्वायर में लिया था, सही है ना, और ये स्क्वायर में था, सही है। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब रूट करता हूँ तो ये मेरे पास रूट में माइनस आ गया तो इमेजनरी की तरफ कहानी चली जाएगी। तो इसका मतलब है भाई ये मैं नहीं ले सकता, सही है। मुझे तो इस तरह का नंबर लेना है कि y मुझे एग्जैक्टली अंदर रूट वगैरह कुछ नहीं आए, मुझे एग्जैक्टली y की वैल्यू मिले कि y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सही है। y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, मुझे तो वही वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट। तो अब मैं क्या x की वैल्यू पुट करूं। अगर मैं इसको जो है ना, इसको अपनी तरफ से ये जो है ना मैं इसको कह लेता हूँ ये 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर, सही। अब इसका मैं रूट करता हूँ। अब अपनी तरफ से देखिए मैंने माइनस साइन हटा दिया अपनी तरफ से खुद से। अब मेरे को पता है यार 4 का रूट परफेक्ट मेरे पास 2 होगा, इसका भी रूट क्या होगा a होगा, इसका भी रूट t होगा। तो ये मेरे पास दोनों तरफ जब रूट होगा तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2at। अब भाई इसके अंदर जो है मैंने क्या वैल्यू रखी होगी, है ना, मैंने क्या वैल्यू रखी होगी x की। तो इधर जो है मेरे पास ये वाई स्क्वायर है, तो अब ये वाई स्क्वायर है तो, और ये वाई स्क्वायर इधर इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है जब ये दोनों चीज़ें सेम है और ये चीज़ मैंने खुद से लगाई है तो ये चीज़ इसी के बराबर होगी। और अब इसी को कंपेयर जब करेंगे तो हमें x की वो वैल्यू मिल जाएगी जिससे हम चाह रहे थे भाई, वो क्या वैल्यू थी जिसके जो हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ गई। तो मेरे पास हो जाएगा -4a x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करें भाई, अभी इधर मेरे पास आ जाएगा मुझे क्या चाहिए x चाहिए, तो -4a इधर भी डिवाइड करूंगा 4a इधर भी डिवाइड करूंगा माइनस में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस, है ना, मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस x इज इक्वल टू ये 4 और a पावर, तो माइनस मेरे पास ये वैल्यूज क्या आ गई माइनस a पावर t। तो x इज इक्वल टू ऊपर के केस में मैंने क्या रखा था प्लस रखा था, अब के केस में मैंने माइनस रखा है। तो अब जाहिर सी बात है ये जो हमारे पास वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू -4a x की जगह अगर मैं -a टाइम्स t, अच्छा ये क्या है स्क्वायर में t, सही है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो प्लस हो जाएगा 4a पावर 2 और t पावर 2, तो इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2at। तो ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म बन गई। अब होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी, हाँ भाई ये क्या कहानी चल रही है, सही है। तो प्लस माइनस के केस में जो है ना, प्लस माइनस के केस में हम क्या करते हैं कि ये तो हमारे पास आ गई प्लस वाले की कहानी, सही है ना। और हमारे पास जब माइनस वाली जो इक्वेशन बनती है माइनस वाली, उसके अंदर हम क्या करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। और इसके अंदर x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस रखते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, अच्छा y देखो हमारे पास वही आता है, y इज इक्वल टू हमारे पास जो है
अगर ये वाला हमारे पास इस तरफ बनेगा तो y इज इक्वल टू वही पॉजिटिव रहेगा। अब देखो y नेगेटिव साइन रूट करने के बाद प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रहे कि ये कोई हम इक्वेशन के अंदर पुट करके y की वैल्यू नहीं निकाल रहे, यानी हमारे पास x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ, तो फिर मेरे पास ये जो भी सोल्व हो के आएगा मैं कह दूंगा भाई ये पॉइंट इधर आ रहा है, x की ये वाली रेंज रखने पे एक पॉइंट इधर आ रहा है, एक पॉइंट इधर। ये वो कहानी नहीं चल रही, सही है। इधर हम एक पैरामीट्रिक फॉर्म देख रहे हैं, उसका पैरामीटर देख रहे हैं, वो t डिसाइड करेगा कि वो क्या होना चाहिए। याद रहे अपनी तरफ से आपको प्लस माइनस नहीं लगाना, बस मैं कह रहा हूँ। अब क्यों नहीं लगाना, ये थोड़ा बहुत आप जब खुद से भी करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हर बात ये नहीं कि मैं बताऊंगा और आपको बिल्कुल ही सही तरह से अंडरस्टैंड करो। जब आप खुद से कुछ इसके अंदर काम करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, y इज इक्वल टू हमारे पास इधर मैंने बताया था क्या आया था भाई, जाहिर सी बात है इधर x पुट करोगे तो इधर आ जाएगा प्लस y इज इक्वल टू a और t, 2at, और इधर क्या आएगा 2at, सही है ना, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब आपको क्या करना है, इस तरह से वैल्यू लेनी है कि आपके पास जब रूट करो तो x इज इक्वल टू इसको क्या बनाना है, 4 स्क्वायर 4a स्क्वायर और क्या आ गया y स्क्वायर, सही है। अब इनका मैं रूट करता हूँ, सही है, और y की जगह मैं क्या लेकर आऊँगा, y की जगह t लेकर आऊँगा, तो t लेकर आऊँगा तो x इज इक्वल टू जब रूट होगा तो 2at, तो इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू मैंने ली है, ये वाली मैंने किसके बराबर ली है, तो दिस वैल्यूज इज 4ay, जो कि मेरे पास ये x इसके बराबर था, इसके बराबर था। तो अब मैं आसानी से जो है ना इनको कंपेयर करके जो 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और 4ay इधर भी डिवाइड करवाऊंगा, 4ay इधर भी डिवाइड करवाऊंगा, 4ay नहीं सॉरी टी बोल रहा हूँ भाई मैं, सही है ना। ये जो है ना ये y तो इधर लिखे रहने दो, सही है, ये a है और y इधर ही लिखा हुआ और ये है, तो ये देखो कैंसिल, और हमारे पास ये 4 से कैंसिल और ये से कैंसिल, तो हमारे पास 8t स्क्वायर इज इक्वल टू y, सही है। तो y की जो वैल्यू आई है इधर हमारे पास क्या आई है, जब हमारे पास इस तरह का पैराबोला बनेगा तो हमारे पास ये क्या हो गया। अब आप देखो तो x हमें क्या मिल रहा है, यानी हम जो है x और y जब लिख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है भाई, x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 280। जैसे अब देखो ऊपर में हमारे पास चेंज हो गया, पैराबोला चेंज हुआ है तो ये भी चेंज हो गया। जब भी मैं कह रहा हूँ कि खुद से चेंज नहीं करना कुछ भी, देखो इसके अंदर हमारे पास ये क्या आ रहा था, अभी ये कौन से पैराबोला की बननी है, जो कि ऊपर की जानी बनेगा उसकी मैं लिख रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है ना। और ये टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा 8t स्क्वायर, सही है। और सिमिलरली जो है हमारे पास जो है ना जब आप माइनस में लिखोगे तो आप ये वाली जो वैल्यू है y वाली, ये माइनस में लिखोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस में इसलिए आएगा जब आपके पास ये वाली इक्वेशन होगी माइनस वाली, ठीक है। अब ये कैसे हो रही है आप खुद से थोड़ा सा देखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हाँ भाई मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, कि होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब मैं इससे एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड, ताकि आप बात जो है वो सही तरह से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक पैराबोला लिया है, ठीक है ना, और जिसकी इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12x, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12x। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा पैराबोला है जो कि जिसकी डोमेन जो x आएगी ऊपर और नीचे, जाहिर सी बात है जब रूट लगेगा, ठीक। और इसकी जो डोमेन ली जाएगी है ना, इसकी जो डोमेन ली जाएगी ये x की जानिब ली जाएगी, माइनस x की तरफ, यानी ये इस तरफ यानी इस तरफ वाला बनना है, ये आपको पता होना चाहिए, सही है ना, ये पढ़ा है मैंने सारा, सही है। अब एक ये इक्वेशन ऑफ टेंजन है, सही है, ये एक मैंने एक लाइन ली है जो कि इस पैराबोला की क्या एक टेंजन है, अब हो सकता है वो कहीं पर भी हो सकती है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूँ भाई ये वो पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट से मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन गुजर रही है, सही है। ये वाली मेरे पास जो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, और ये मेरे पास क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12x। अब जाहिर सी बात है यार, ये वाला जो पॉइंट इसके अंदर से है, जब इनको मैं साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा, इसका क्या मतलब हुआ है जो मैं वर्ड कह रहा हूँ साइमल्टेनियसली, इसका मतलब ये है कि सर y तो पहले ही सेपरेट होगा, y के उसके अंदर पुट करूंगा और उसका स्क्वायर कर लूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं बोलूँगा भाई कहाँ पर भी वो पॉइंट हो सकता है, लाइक सपोज यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो वो पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, फिर जब वो x की वैल्यू मिलेगी तो x की वैल्यू मिलने के बाद आप वो x इसके अंदर पुट करो या इसके अंदर पुट करो, आपको y की भी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो
पॉइंट है किसके, इस पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मिल जाएगा इजीली, ठीक है। दूसरा वे जो हमने पढ़ा है पैरामेट्रिक फॉर्म वाला। अब देखिए हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है माइनस, अब इधर जो वो पी पॉइंट होगा पैराबोला का वो क्या होगा, जरा मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। मैंने बोला था यार हम इस तरह से इसको लिखते हैं, पहले इसकी मेरे पास जो जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लिख लेता हूँ। वो क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, है ना, ये वाली होती है। अभी इसको छोड़ो, मैं बोलता था यार मुझे इस तरह से x की वैल्यू लेनी है, जब मैं रूट करूं तो y रूट करूं इज इक्वल टू मेरे पास एक परफेक्ट इधर भी रूट आए, सही है। यानी मेरे पास क्या होना चाहिए 4a ठीक है। अब 4a इसका स्क्वायर और इसका रूट करूंगा तो इसका 4 क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2a, सही है। तो ये हमें वैल्यू मिल गई और हमें देखा कि यार ये y किसके बराबर था, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के, और ये वैल्यू मैंने अपनी तरफ से लिखी एक y को एक परफेक्ट रूट बनाने के लिए। तो मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस, सही है, -4ax इज इक्वल टू 4at, सही है। तो इधर मुझे x की वैल्यू देखनी है तो -4ax, x नहीं लिखना, मुझे x चाहिए ना, और इधर आ जाएगा -4a, सही है। तो ये x इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास आया -at²। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई है, यानी मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है x इज इक्वल टू -8t, सही है। तो मुझे पता चल गया यार वो जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, वो मेरे पास कोऑर्डिनेट होंगे -a। अब देखो जब भी मैं कह रहा था यार माइनस आपको a की या y की नहीं लगानी, वो खुद से चेंज हो जाती है, सही है ना। थोड़ा सा आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो ये हमारे पास x आ जाएगा और y क्या होगा, तो y हो जाएगा हमारे पास 2at, सही है। और ये t स्क्वायर होगा, सॉरी, सही है ना, ये स्क्वायर में होगा, सही है। अब हमारे पास जो है ना ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर से जो है ना मुझे a की वैल्यू निकालनी है। भाई a की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे पास जो है ना मुझे इस फॉर्म में अगर मैं इसको लेकर आता हूँ तो मेरे पास है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं पहले से अपनी तरफ से 4 लिख लेता हूँ और उसके बाद जो भी वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, वो मेरे पास होगी। अब देखो जो मेरे पास जो है मैंने 4 अपनी तरफ से लेके आया हूँ तो 4 डिवाइड भी करवाऊंगा अपनी तरफ से, और इधर क्या लिखा हुआ था -12 और क्या लिखा हुआ था x। अब ये 4 मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ तो ये देखो इससे डिवाइड होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये 3 बचेगा, सही है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा -4, अच्छा ये माइनस में, सॉरी, और ये प्लस में ले लूँगा मैं, सही है ना, क्योंकि मुझे ये वैल्यू क्या चाहिए, प्लस माइनस में चाहिए, सही है ना। तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा 3, सही है, और क्या आ जाएगा x। तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, x इज सॉरी a इज इक्वल टू 3 आया है, यानी मेरे पास जो फोकस तक का जो डिस्टेंस आया है वो क्या है, वो 3 आया है, ठीक। अब t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बात कही थी कि यार अभी मैंने ये बात कही कि अगर मेरे पास ये टेंजेंट लाइन इस तरह से गुजर रही है, लाइक इस तरह से, ठीक है, ये पी पॉइंट मेरे पास इस तरह से गुजर रहा है। अब इसके बाद जब ये पी पॉइंट हमारे पास इस लाइन के ऊपर भी है, उस पैराबोला को भी है, तो आपको पता है यार ये पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है मैं इस लाइन के अंदर पुट करूँ, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब हम आराम से जो है ना, आराम से इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं, ये हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, सही है। अब वो किस तरह से निकालेंगे, तो हमारे पास जो है ना हमें ये वैल्यूज पता है, अब किसी के अंदर भी पुट कर लो आप, सही है। दोनों की क्या होंगी, टी की वैल्यू निकाली हमें, एक्चुअली ए की वैल्यू आ गई और टी की वैल्यू चाहिए हमें, सही है ना। तो वाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, अब पहले मैं इस लाइन को चेक करता हूँ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, तो मेरे पास हो जाएगा y की जगह मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले, अच्छा देखो y की जगह मैं लिख दूंगा, ये हमारे पास क्या है, ये y, और सॉरी ये क्या है मेरे पास, ये x है और ये क्या है, ये y, सही है। तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2a, सही है ना, 2at इज इक्वल टू माइनस x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा a और t स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3, सही है। और अब मैं क्या लिखूंगा 2 टाइम्स 3, क्योंकि a की वैल्यू 3 इज इक्वल टू t, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 3, सही है ना। अब ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 इज इक्वल, सॉरी, प्लस हमारे पास क्या आ गया, प्लस हमारे पास 3 आ गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया 6t, सही है।
प्लस हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ गया 3t² और प्लस क्या आ गया 3। और ये अब जो है ना ये हमारे पास जो है 3t² ठीक है -6t, सही है। इसको राइट साइड पे लेके आएगा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब ये t की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा जो हमारे पास, इसको अगर मैं t को एक सपोज करो, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आ गई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू -b², b ये वाला नहीं है, ठीक है ना, प्लस माइनस रूट हमारे पास क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, सही है। तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, b किसके बराबर है भाई, b बराबर है -6 के। अच्छा ये स्क्वायर में, रूट में, स्क्वायर वगैरह में नहीं है, सही है। तो b की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो b की जगह ये मेरे पास क्या है b है, ये मेरे पास a और ये क्या है c है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये हमारे पास माइनस साइन और ये क्या आ जाएगा -6, सही है। और फिर हमारे पास प्लस माइनस रूट हमारे पास क्या आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4a क्या हमारे पास 3 है, और हमारे पास जो है ना c क्या है स्टूडेंट, c है हमारे पास 3 और डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास 2a क्या हमारे पास 3 है, सही है। इज इक्वल टू ये हमारे पास t इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस माइनस रूट ये हमारे पास कितना होता है 36 -4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 12 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास ये भी 36, और ये हमारे पास पूरी टर्म 0 आ गई, तो ये ख़त्म, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। और हमारे पास जो सिंपल 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था 2 डिवाइडेड बाय ये 6 आ गया, सही है ना। तो ये भी इस पर डिवाइड हुआ, तो t इज इक्वल टू 1 के बराबर आया है, सही है। t इज इक्वल टू 1 के बराबर आया है, सही है। t इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगी। अब देखो हमारी वो जो बात है वो अब आसानी से हल हो गई, सही है ना। अब t की जो वैल्यू है t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू 1 आया, तो हमें पता है यार -a t² 2a t इज इक्वल टू ये हमारे पास होता है x, y, सही है। तो इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, इधर a की जगह माइनस साइन a के, a क्या है हमारे पास 3 के बराबर, सही है, और फिर टाइम्स क्या है 1 का स्क्वायर, सही है। फिर हमारे पास कॉमा क्या है, कॉमा हमारे पास है 2a के हमारे पास 3 है, तो 3 आ गया। फिर हमारे पास जो 1 है वो क्या है t1 है, सही है। तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स आए वो हमारे पास क्या आ गए, वो हमारे पास आ गए -3, सही है, -3,6। तो -3,6 इसके क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स हमने किस तरह से एक पैरामेट्रिक रूल जो होता है पैरामेट्रिक फंक्शन के तौर पे इसको हमने निकाला, ठीक है। अब आप बोल रहे हो यार ये जो हम निकालते थे जैसे इसको कंपेयर करवा के दोनों इक्वेशनों को, वैसे भी निकल सकता था, बात तो वही पड़ रही है। तो देखिए पता दोनों चीज़ें होना चाहिए, सही है ना, कभी भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, सही है। तो अगर मैं ये जो है t इधर आ गया, अब यही वाली जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं अगर मैं इधर पुट कर लूँ तो मेरे पास ये जो है ना ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये क्या है मेरे पास 2a t, अब इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ तो 2a t ये y, तो y का क्या होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12 और x की जगह क्या लिखूंगा -8t², सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, इधर तो मेरे पास आ जाएगा 4a² और t² इज इक्वल टू -12 और क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, सही है ना। तो +12a t, सही है। अब देखो उस वाली इक्वेशन के अंदर जो है ना आप ये पुट भी कर सकते हैं। अभी समझ लो ये t हमने नहीं निकाला, t की वैल्यू तो आपको पता है, अभी t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अब वो पॉइंट क्या है भाई, अब जाहिर सी बात है यार ये पॉइंट इधर से हमें पास कर रहा है, a की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर और टाइम्स a² इज इक्वल टू 12 टाइम्स 3 और क्या आ गया t। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास कितना होगा 18, 36 t² इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ गया 36 t, ठीक है। और ये 36 t इधर भी डिवाइड करता हूँ 36 t, सही है, और 36 t जो है इधर भी डिवाइड करता हूँ और स्क्वायर में नहीं करता, सही है ना।
तो अब ये देखो हमारे पास जो है ना ये 36 से कैंसिल हो रही, टी की एक पावर इससे कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू ये पूरी इससे कैंसिल आउट हो गई, तो टी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब पता ही चला यार, इसके अंदर पुट करो तो बहुत जल्दी आंसर निकल गया। देखो वो भी मेरे को आपको करके बताना था, इसमें भी पुट कर सकते हो, बात एक ही पड़ती है, मगर इसके अंदर हमने पुट करा तो आराम से हमें टी की वैल्यू पता चल गई, टी इज इक्वल टू 1। जब टी इज इक्वल टू हमें 1 पता चल गया, देखो यहाँ से आप लाइन में पुट करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर हो जाएगा। जब आप इक्वेशन आप पैराबोला के अंदर पुट करोगे तो फिर वो आसानी से निकल जाएगा, जहां पर भी आसानी से निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है, सही है ना। अब इधर हमें पता है यार 4 ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए की जगह जो है ना, ए की जगह में जो है इधर हमें टी की वैल्यू मिल गई, सही है ना। इधर मुझे जब टी की वैल्यू मिल गई तो टी इज इक्वल टू 1 मिल गया, और ए इज इक्वल टू मुझे पता है 3 है, तो हमें पता है वो जो चीज़ लिखी हुई है उधर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, हमारे पास क्या -a,3² और 2 इज इक्वल टू ये x के बराबर और ये y के। इसका इस तरह से लिखने का मतलब होता है कि भाई ये वाली चीज़ x के बराबर है और ये वाली चीज़ y के बराबर है। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, अब मैं क्या कर दूंगा, एक तस्वीर के अंदर आपको मैं जो हमारे पास जो ट्रांसलेटेड पैराबोला होते हैं उनको पैरामेट्रिक फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, कोर आइडिया यही होगा, बेसिक आइडिया यही होगा, सही है ना। अब आपको खुद से उसको चेंज करना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।